रुको, हजारों वीडियो में से तुमने बस यही वीडियो क्यों चुनी? शायद इसलिए क्योंकि ये कोई इत्तेफाका नहीं था, ये बुलावा था। वो ऊपर वाला चाहता है कि आज तुम ये बात सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे दिल का जवाब है। शायद तुम थक चुके हो, बहुत रो चुके हो, बहुत मांगा है और फिर भी जवाब नहीं मिला, और अब दिल पूछता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? नहीं, वो चुप है, मगर दूर नहीं, वो बस तेरी कहानी लिख रहा है। रहमत से भरी कहानी याद रखना, जब अल्लाह चुप होता है तो वो तेरी तकदीर को सजा नहीं, सब्र का इनाम बना रहा होता है। कभी कभी अल्लाह तुझे रोकता है ताकि तू वहीं न पहुंच जाए जहां तेरा नुकसान है। कभी तुझे तड़पाता है ताकि तेरी रूह पाक हो जाए। कभी तुझे इंतजार करवाता है ताकि तेरा सब्र बढ़े, क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वो हमेशा अपनी कीमत खो देती है, और जो चीज देर से मिलती है वो तकदीर बन जाती है। कभी सोचा है अल्लाह तुझे गिरने क्यों देता है? क्यों हर बार जब तू संभलता है तो जिंदगी फिर से तुझे झटका देती है? क्योंकि जब तू गिरता है तू सजदे में आता है, और अल्लाह को तेरे सजदे से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं दोस्तों। अल्लाह अपने बंदे को तोड़ता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो फिर से बनने के काबिल ना हो जाए। जैसे बीज को जमीन में दबाया जाता है, तभी वह जड़ पकड़कर हरे भरे फल देने लायक बनता है। जैसे कच्चे मोमबत्ती के डंठल को आग में ढाला जाता है, तभी वह प्रकाश देने के योग्य बनता है। जैसे शरबत का कड़वा फल जब सही समय और धैर्य के साथ पकता है, तभी वह मीठा और लोगों को ताजगी देने वाला बनता है। इसी तरह इंसान को भी दर्द, संघर्ष और ठोकरें दी जाती हैं, ताकि वह कमजोर नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। और अक्सर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन दरअसल तुम सबसे ज्यादा उसके करीब हो जाते हो। मायूसी हमेशा तब आती है जब हम अल्लाह के वक्त पर शक करने लगते हैं। हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम मजबूत बनो। वह तुम्हें सिर्फ वही चीज देता है जब तुम्हारे दिल में उस पर यकीन पुख्ता हो जाए। याद रखो, अल्लाह कभी गलत वक्त पर दरवाजा नहीं खोलता, वो ठीक उसी वक्त खोलता है जब तुम्हारे अंदर सब्र मुकम्मल हो जाए। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआ देर से कबूल हुई, लेकिन हकीकत में वह बिल्कुल सही वक्त पर कबूल हुई। तुम बस उस वक्त तैयार नहीं थे। अल्लाह अपने बंदे को दो तरीकों से बचाता है, कभी वह उसे अता करके बचाता है और कभी रोक कर बचाता है। और जो बंदे उसके फैसलों पर यकीन रखते हैं वह कभी मायूस नहीं होते। कुछ दुख, कुछ नाकामियां, ये सब अल्लाह की खामोश हिफाजतें होती हैं। अगर तुम्हें वह चीज मिल जाती जो तुम मांग रहे थे, तो शायद तुम आज उस जगह ना होते जहां तुम्हें अल्लाह ले जाना चाहता है। इसीलिए कभी कभी दुआ पूरी ना होना भी एक नेमत होती है। मायूसी उस वक्त खत्म होती है जब दिल में यह यकीन आ जाता है कि अल्लाह मेरे हक में बेहतर जानता है। तुम्हारा यकीन जितना मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी तुम्हारा दुख हल्का होने लगेगा। तुमने देखा होगा, बारिश आने से पहले आसमान काला पड़ जाता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, लेकिन वह अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। जिंदगी के दुख भी ऐसे ही हैं, वह रोशनी आने की निशानी होते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं, यानी जो अल्लाह को पहचानता है वह कभी ना उम्मीद नहीं होता। मायूसी दरअसल ईमान की कमजोरी है, और यकीन ईमान की ताकत। तुम्हारे अंदर जितना यकीन बढ़ता जाएगा, मायूसी वैसे ही कम होती जाएगी। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो घबराना मत। ये अल्लाह की रहमत का तरीका है, तुझे मजबूत बनाने का, तुझे दूसरों के लिए रोशनी बनाने का। हर ठोकर, हर अकेलापन, हर इंतजार बस तेरी सच्ची ताकत की तैयारी है। और याद रखो, हर ठोकर सिर्फ दर्द नहीं लाती, वह तुम्हें खुद के करीब लाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि सब दरवाजे बंद हैं, कि कोई नहीं बचा जो तुम्हारा साथ दे। लेकिन यही वो पल है जब अल्लाह तुम्हारे सबसे छुपे हुए हौसलों को जगाता है। सोचो, जैसे अंधेरा सुबह से पहले सबसे गहरा होता है, वैसे ही जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हे सबसे बड़ी रहमत का रास्ता खोलते हैं। तुम्हारा हर दर्द, हर ठोकर, हर अकेलापन बस अल्लाह की राह में एक कदम है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। याद रखो, कभी कभी जो इंसान तुम्हें छोड़ देता है वो अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है, ताकि तुम्हें सही इंसान के लिए संभाला जा सके।
और जो तुम्हें समय समय पर रोके, वही तुम्हें सही फैसले और सही राह दिखाता है। जैसे सागर का पानी तूफानों में साफ होता है, वैसे ही हमारी रूह कठिनाइयों में साफ और मजबूत बनती है। जैसे फसल की मिट्टी बारिश और धूप से तैयार होती है, वैसे ही इंसान का हृदय संघर्ष और इंतजार से पक्का होता है। और जैसे कभी कभी पेड़ के सबसे मीठे फल सबसे ऊंचे डालों पर होते हैं, हमारे जीवन के सबसे बड़े इनाम भी अक्सर सब्र और मेहनत के बाद ही मिलते हैं। तो अगर आज तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह दूर है, कि तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं आया, तो जान लो वो चुप नहीं है, बस तुम्हारी तैयारी देख रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा टूटना और उठना सब उसके हिसाब से लिखा जा रहा है, ताकि जब सही समय आए तो तुम अपने जीवन की कहानी के हीरो बनो। और सोचो, जैसे रात की सबसे काली घड़ी के बाद सूरज सबसे चमकता है, वैसे ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अक्सर तब आती है जब तुम सबसे ज्यादा थके हुए और टूटे हुए महसूस कर रहे। इसलिए रोना, थकना, गिरना ये सब तुम्हारी ताकत बन रहे हैं। याद रखो, अल्लाह कभी तुम्हें ऐसा नहीं तोड़ता जिससे तुम और कमजोर बनो, बल्कि वो हमेशा चाहता है कि तुम और मजबूत और रोशनी देने वाला इंसान बनो। दोस्तों, अगर तुम थक गए हो तो ये समझो कि ये अल्लाह की तरफ से आराम का पैगाम है। अगर तुम्हारा दिल टूट गया है तो ये समझो कि ये अल्लाह की तरफ से नई शुरुआत का संकेत है। और जब तुम अपने जीवन में सबसे मुश्किल दौर से गुजरोगे तो याद रखना, यही दौर तुम्हें सच्ची इंसानियत, सच्चा प्यार और सच्चा सब्र सिखाएगा। ये दर्द केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी कहानी बन रहा है, जिसे सुनकर और लोग भी हिम्मत और उम्मीद पा सकें। इसलिए उठो, सजदे में सिर झुको और कहो, या अल्लाह तू जैसा चाहे वैसा कर, लेकिन मैं तेरे साथ हूं और तेरी राह में सब्र करूंगा। और याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें संभाल रहा है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर ठोकर, हर इंतजार, हर अकेलापन बस तुम्हें सच्ची ताकत और रोशनी की तरफ ले जा रहा है। तुम्हारी तकदीर अब लिखी जा रही है, सब्र और उम्मीद से भरी और अंत में खुशियों से चमकती। और याद रख, जब सबके दरवाजे बंद हो जाएं, जब सबके अल्फाज चुप हो जाएं, जब सब उम्मीदें बुझ जाएं, तब एक दरवाजा खुला रहता है, सजदे का दरवाजा। उसी सजदे में तेरी राहत है, तेरी रहमत है और तेरा रब तुझसे कह रहा है, मैं सुन रहा हूं, बस थोड़ा और सब्र कर। अगर आज तुम्हें लगता है कि अल्लाह चुप है, तो समझ लो वो तेरी तकदीर की सबसे खूबसूरत लाइनें लिख रहा है। और जब वो कहानी पूरी होगी तो तू मुस्कुरा कर कहेगा, या अल्लाह तूने जो किया सबसे बेहतर किया। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो इसे रोक मत लेना, किसी तक पहुंचा देना, क्योंकि क्या पता तुम्हारे शेयर करने से किसी का ईमान जाग जाए। या अल्लाह जिसने यह अल्फाज दिल से सुने, उसके दिल में अपने यकीन की रोशनी भर दे, उसके अंदर वह सुकून उतार दे जो सिर्फ तेरी रजा से आता है। या रब उसके हालात चाहे जैसे रहें, मगर उसका दिल हमेशा तेरे करीब रहे, उसके हर आंसू को इबादत बना दे, उसके हर दुख को बंदगी में बदल दे। और जब वह सब भूल जाए तो उसे यह याद रह जाए कि तू कभी नहीं छोड़ता। या अल्लाह आज की यह दुआ खास है नदीम हैदर, जैदी इलाही, महबूब हुसैन, हाजी सबहू, सायरा, हसीना, तारीफ हुसैन, सामिया, शाहीना खातून, निशार अहमद और जितने भी लोगों ने कमेंट किया या इस चैनल जुनून हाक से जुड़े हैं, उन सब पर अपनी रहमतों की बारिश कर दे। या रब उनकी हर नेकी को कबूल कर, उनके गुनाहों को माफ कर, उनके घरों में बरकत और उनके दिलों में सुकून भर दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो उदास हैं उन्हें उम्मीद दे, जो तन्हा है उन्हें अपनी यादों का सहारा दे। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को सबके लिए रहमत और हिदायत का जरिया बना दे। और जब ये वीडियो खत्म हो तो देखने वाला यह महसूस करे कि तू उसके साथ है, हर वक्त, हर हाल में। या रब इस चैनल से जुड़े हर दिल को, हर सुनने वाले को, हर शेयर करने वाले को तेरी तरफ से वो सुकून और बरकत अता कर जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलती। उनके घरों में नूर भर दे, उनके दिलों में ईमान की मिठास और उनकी जिंदगी में तेरी रहमत का साया बना रहे हमेशा। आमीन या रब्बुल आलमीन। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली दुआ में शामिल हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए दुआ की वजह बन जाता है और आपका हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है, क्योंकि क्या पता आपके शेयर करने से किसी की आंखें नम हो जाएं।
किसी का दिल जाग उठे और किसी की दुआ कबूल हो जाए। हमारा और आपका चैनल जुनून ई हाक, जहां बात लफ्जों की नहीं दिल की होती है।